इस वीडियो पे मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ LIC का एक पॉपुलर टर्म इंश्योरेंस प्लान के बारे में, जो टर्म इंश्योरेंस सिर्फ आपको ऑनलाइन में अवेलेबल मिल जाएगा। प्लान का नाम है LIC का न्यू टेक टर्म प्लान और टेबल नंबर 954। मैं आप लोगों को दिखाऊंगा इसी टर्म प्लान का कंप्लीटली रिव्यू, यानी कि इसी पॉलिसी अगर आप लेना चाहते हो, एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या है, बेनिफिट आप लोगों को क्या मिलेगा, सम एश्योर्ड का क्या फैक्टर है, यानी कि इंक्रीज सम एश्योर्ड, लेवल सम एश्योर्ड और प्रीमियम कितना आप लोगों को डिपॉजिट करना पड़ेगा। और साथ ही साथ मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ, अगर आप इसी टर्म इंश्योरेंस प्लान LIC छोड़ के प्राइवेट कंपनी में अगर करते हो तो कितना प्रीमियम का कंपेयर आ रहा है, राइट। तो फिर आइए दोस्तों, आज का इस वीडियो शुरू करता है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेता हूँ टर्म प्लान क्या होता है। देखिए, टर्म प्लान उसको बोलता है जिसमें सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस मिलता है, यानी कि इट्स ए प्योर लाइफ इंश्योरेंस प्लान। अगर आपका कुछ हो जाता है उन केस में आपका नॉमिनी को एक सपोर्ट मिलता है फिनेंशियल, तो उसको बोलता है टर्म इंश्योरेंस। और इसी टर्म इंश्योरेंस प्लान में आप लोगों को कोई भी रकम से इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, यानी कि इसी पॉलिसी में जो रुपये आप निवेश कीजिएगा उसी इन्वेस्टमेंट अमाउंट सिर्फ आप लोगों को लाइफ इंश्योरेंस कवरेज ही दिया जाएगा। उसी लाइफ इंश्योरेंस छोड़ के आप लोगों का पैसा जो है कोई भी जगह में निवेश नहीं होगा, यानी कि आपको कोई भी रकम से रिटर्न नहीं मिलेगा। लेकिन कुछ कुछ टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी है अभी फिलहाल के दिन में जिस पॉलिसी में आप लोगों को रिटर्न भी मिलता है, यानी कि रिटर्न ऑफ प्रीमियम। अगर आप सोचते हो सिर्फ टर्म इंश्योरेंस प्लान ही लेने के लिए, तो ये टेक टर्म प्लान आप लोगों के लिए है। तो एक एग्जाम्पल के द्वारा से समझ लेता हूँ टर्म प्लान होता है क्या है। जैसे मान लीजिए मैं पकड़ लेता हूँ, आपका एज है 30 ईयर्स, सम एश्योर्ड ले रहे हो 1 करोड़ रुपीज़, यानी कि 1 करोड़ रुपीज़ इंश्योरेंस कवरेज मिलेगा। और पॉलिसी टर्म ले रहे हो 30 ईयर्स, 30 साल, यानी कि 30 साल का व्यक्ति 30 साल के लिए कवरेज रहेगा 1 करोड़। मैं पकड़ लेता हूँ, प्रीमियम आएगा ईयरली 11,000, और ये ईयरली प्रीमियम 11,000 उसको देना पड़ेगा आने वाला 30 साल तक। तो जिस टाइम उसका 60 साल होगा उसी टाइम में इसी पॉलिसी क्लोज हो जाएगा। तो इसी 11,000 इंटू 30 ईयर्स अगर करते हो तो 3,30,000 रुपया आप लोगों को निवेश हो रहा है इसी टर्म प्लान में, राइट। और बेनिफिट में क्या मिलेगा, देखिए, इफ इंश्योर्ड पर्सन डेथ हैपन देन फैमिली गेट 1 करोड़ रुपीज टैक्स फ्री। अगर जो पॉलिसी लेता है उसी पॉलिसी होल्डर को कुछ हो जाता है तो उन केस में ये जो 1 करोड़ रुपीज जो है, 1 करोड़ रुपीज उसका नॉमिनी को मिलेगा बिल्कुल टैक्स फ्री एंड गारंटेड। अगर ये 30 ईयर्स व्यक्ति अगर सर्वाइव कर जाता है 60 एज में, तो उसको कोई भी रकम से रिटर्न व पे आउट नहीं मिलेगा इसी पॉलिसी का द्वारा से। तो ये हो गया टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी का मीनिंग्स, यानी कि अगर आपका कुछ हो जाता है आपका नॉमिनी को एक फिनेंशियल सपोर्ट मिलेगा, अगर कुछ नहीं होता है तो आपका जो पॉलिसी जो है उसी पॉलिसी से कोई भी रकम से रिटर्न नहीं मिलेगा। तो फिर आइए अभी हम लोग बात कर लेता हूँ इसी LIC का न्यू टेक टर्म प्लान का एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या है, यानी कि कौन कौन इसी पॉलिसी को ले सकता है। देखिए, एंट्री ऑफ एज, इसी पॉलिसी लेने के लिए आपका एज मिनिमम 18 ईयर्स कंप्लीट होना चाहिए और मैक्सिमम है 65 ईयर्स, यानी कि 18 से 65 ईयर्स तक कोई भी व्यक्ति इसी पॉलिसी को ले पाएगा। पॉलिसी टर्म अवेलेबल मिल जाएगा इसी पॉलिसी में 10 ईयर्स मिनिमम एंड मैक्सिमम 40 ईयर्स। अगर आप चाहते हो 30 ईयर्स के लिए लेने के लिए 30 ईयर्स के लिए ले सकते हो, अगर 20 साल के लिए लेना चाहते हो तो 20 साल के भी ले सकते हो। मिनिमम 10 ईयर्स एंड मैक्सिमम 40 ईयर्स। बात करता हूँ सम एश्योर्ड की, तो इसी पॉलिसी में मिनिमम सम एश्योर्ड अवेलेबल मिल जाएगा 50 लाख रुपीज़, यानी कि 50 लाख रुपीज़ आपको मिनिमम टर्म इंश्योरेंस प्लान, यानी कि आपका कवरेज लेना ही पड़ेगा। और मैक्सिमम इसका कोई लिमिटेशन नहीं है, आप चाहने से 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ भी ले सकते हो। और जितना भी सम एश्योर्ड लेके इसी पॉलिसी आप कीजिएगा तो उसी टाइम में आप लोगों को एक इनकम प्रूफ देना पड़ेगा LIC को, यानी कि आप क्या करते हो, सोर्स ऑफ इनकम क्या है। और इसी पॉलिसी करने का टाइम में आप लोगों को तो प्रीमियम का भुगतान करना पड़ेगा, राइट। तो इसी पॉलिसी में आप लोगों को 3 पॉलिसी टर्म अवेलेबल मिल जाएगा, एक है रेगुलर, लिमिटेड एंड सिंगल। अगर आप रेगुलर पेमेंट ऑप्शन अगर चूज करते हो, जैसे मान लीजिए अगर आप पॉलिसी टर्म लिया है 10 साल, तो 10 ही साल आप लोगों को प्रीमियम का भुगतान करना पड़ेगा। और इसी रेगुलर में आप लोगों को जो ऑप्शन मिल जाएगा, एक है ईयरली और एक है हाफ ईयरली। इसी ईयरली और हाफ ईयरली मोड में आप प्रीमियम का भुगतान कर सकते हो रेगुलर ऑप्शन में। और अगर आप लिमिटेड ऑप्शन लेते हो तो इसी लिमिटेड ऑप्शन में 2 ऑप्शन आप लोगों को मिल जाएगा, एक है लिमिटेड ऑप्शन नंबर 1 और एक है लिमिटेड ऑप्शन नंबर 2। अगर आप लिमिटेड ऑप्शन नंबर 1 लेते हो तो जितना भी आपका पॉलिसी टर्म होगा उसी पॉलिसी टर्म से 5 ईयर्स आप लोग को भी रकम से प्रीमियम का भुगतान करना नहीं पड़ेगा। जैसे मान लीजिए अगर आप पॉलिसी टर्म लेते हो 15 साल के लिए, लेकिन लिमिटेड ऑप्शन नंबर 1 लेते हो तो उसी 15 साल से 5 ईयर्स आप लोगों को भी रकम से प्रीमियम का भुगतान करना नहीं पड़ेगा। और ठीक है, इसी तरह अगर आप लिमिटेड ऑप्शन नंबर 2 लेते हो, जितना भी आपका पॉलिसी टर्म होगा उसी पॉलिसी टर्म से 10 ईयर्स आप लोगों को प्रीमियम का भुगतान करना नहीं पड़ेगा। तो ये रहा लिमिटेड ऑप्शन नंबर 1 और लिमिटेड ऑप्शन नंबर 2। और अगर आप चाहते हो जितना भी आप पॉलिसी टर्म लीजिएगा उसी पॉलिसी टर्म में पूरा पैसा एक बार में देने के लिए, तो आप तब भी दे सकते हो, उसको बोलता है सिंगल प्रीमियम पेमेंट टाइम ऑप्शन। तो सिंगल मतलब 1 टाइम आप लोगों को एक ही बार प्रीमियम दे देना पड़ेगा।
जैसे मान लिया अगर आप 20 साल के लिए 1 करोड़ रुपीज़ टर्म इंश्योरेंस लेते हो तो 20 साल का जो प्रीमियम जो है सिंगल भी आप दे सकते हो। तो फ्रेंड्स, ये रहा इसी पॉलिसी का एलिजिबिलिटी कंडीशन, यानी कि 18 से 65 ईयर्स एज होने से आप इसी पॉलिसी ले पाइएगा। पॉलिसी टर्म मिनिमम आपको 10 ईयर्स के लेना ही पड़ेगा और मैक्सिमम 40 ईयर्स तक आपको अवेलेबल मिल जाएगा। मिनिमम सम एश्योर्ड है 50 लाख और मैक्सिमम इसका कोई लिमिटेशन नहीं है। प्रीमियम जो ऑप्शन जो है आप लोगों को रेगुलर, लिमिटेड ऑप्शन नंबर 1, लिमिटेड ऑप्शन नंबर 2 एंड सिंगल प्रीमियम मोड आप लोगों को मिल जाएगा। इसी प्रीमियम मोड से आप प्रीमियम का भुगतान कर पाइएगा। तो अभी हम लोग आ जाते हैं इसी पॉलिसी का मेन बेनिफिट, यानी कि इसी पॉलिसी करने के बाद आप लोगों को क्या बेनिफिट आप लोगों को मिलेगा। जैसे मैं आप लोगों को बताया, एक प्योर टर्म इंश्योरेंस प्लान है, यानी कि आफ्टर डेथ में आपका नॉमिनी को एक फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है। यही है इसी पॉलिसी का मेन बेनिफिट। इसी सम एश्योर्ड के ऊपर में आप लोगों को डिपेंड करके इंश्योरेंस कवरेज मिलेगा, यानी कि कितना राशि आप लोगों का नॉमिनी को मिलेगा इन केस ऑफ अगर आपको कुछ होता है। तो इसी सम एश्योर्ड 2 रकम से होता है, एक होता है लेवल सम एश्योर्ड और एक होता है इंक्रीज सम एश्योर्ड। लेवल सम एश्योर्ड क्या है? लेवल सम एश्योर्ड है फिक्स सम एश्योर्ड रहेगा। जैसे मान लीजिए अगर आप 1 करोड़ रुपीज़ लेते हो 20 साल के लिए, तो 20 साल तक आपका इंश्योरेंस कवरेज 1 करोड़ रुपीज़ ही रहेगा। इसको बोलता है लेवल सम एश्योर्ड। अगर आप इंक्रीज सम एश्योर्ड लेते हो तो आपका जो सम एश्योर्ड है एवरी ईयर 10% करके इंक्रीज होता रहेगा। आपका पॉलिसी का उम्र जिस टाइम में 5 ईयर्स से शुरू करके एकदम 15 ईयर्स तक। आइए देख लेता हूँ इंक्रीज सम एश्योर्ड कैसे करके मिलता है। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसे मान लेता हूँ आपका उम्र है 30 ईयर्स, आप इसी पॉलिसी में एक सम एश्योर्ड लिया है 50 लाख का। तो पहले 5 साल जो है आपका सम एश्योर्ड जितना भी लीजिएगा उसी सम एश्योर्ड ही रहेगा। इसी पॉलिसी करने के बाद 5 साल बाद होगा, देखिए आपका उम्र होगा 35, तो उसी टाइम में आपका जो सम एश्योर्ड जो है यानी कि 50 लाख, इसी 50 लाख का एवरी ईयर 10% करके इंक्रीज होता रहेगा। देखिए 6 नंबर साल में जाके होगी आपका सम एश्योर्ड कितना? 55 लाख। 7 नंबर साल में जाके कितना हुआ? 60 लाख। तो ऐसे करते करते आपका सम एश्योर्ड इंक्रीज होते रहेगा कितना साल तक? 15 ईयर्स तक। देखिए 35 ईयर्स से शुरू करके लेके एकदम जिस टाइम में आपका उम्र हो गया 44, यानी कि पॉलिसी का उम्र हो जाएगा 15 ईयर्स। तो उसी टाइम में अगर आप 1 करोड़ रुपये सम एश्योर्ड लेते हो तो 2 करोड़ रुपीज़ हो जाएगा। अगर आप 50 लाख रुपये सम एश्योर्ड लेते हो तो 1 करोड़ रुपीज़ हो जाएगा। इसको बोलता है इंक्रीज सम एश्योर्ड, यानी कि 5 ईयर्स से शुरू करके लेके एकदम 15 ईयर्स तक आपका सम एश्योर्ड एवरी ईयर 10% करके इंक्रीज होता रहेगा। और ये सम एश्योर्ड के साथ साथ आप इसी पॉलिसी में राइडर भी ऐड ऑन कर सकते हो। अगर आप राइडर लेना चाहते हो तो आपको एक्स्ट्रा प्रीमियम चार्ज करेगा LIC ऑफ इंडिया। और अगर आपको जो होता है इसी पॉलिसी करने के बाद अगर आपका नॉमिनी जो है उसी नॉमिनी आपका डेथ का अमाउंट इंस्टॉलमेंट के द्वारा से भी ले सकते हो। इसको बोलता है पे आउट ऑन डेथ बेनिफिट इंस्टॉलमेंट। तो फिर आइए दोस्तों, अभी हम लोग डायरेक्ट प्रीमियम कैलकुलेशन में चला जाता हूँ और मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। अगर आप टर्म इंश्योरेंस प्लान यानी कि इसी टेक टर्म प्लान अगर आप LIC में लेते हो 1 करोड़ रुपीज़ टर्म इंश्योरेंस, तो कितना रुपीज़ आप लोगों को प्रीमियम करना पड़ेगा। और साथ ही साथ प्राइवेट कंपनी में अगर करते हो 1 करोड़ रुपीज़ टर्म इंश्योरेंस, तो कितना रुपीज़ आप लोगों को प्रीमियम डिपॉजिट करना पड़ेगा। तो जैसे मान लीजिए अगर आपकी उम्र है 30 ईयर्स और पॉलिसी टर्म लेते हो 20 साल के लिए 1 करोड़ रुपीज़ टर्म इंश्योरेंस, और आप एक नॉन स्मोकर हो और मेल हो यानी कि पुरुष हो, 9,135 रुपया साल में आप लोगों को देना पड़ेगा और 1 करोड़ रुपीज़ टर्म इंश्योरेंस आपका होगा। लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट टाइम ऑप्शन नंबर 1 लीजिएगा, यानी कि आपका जितना पॉलिसी टाइम लगेगा अगर आप 20 साल के लेते हो तो सिर्फ 15 ईयर्स प्रीमियम का भुगतान करना पड़ेगा, 5 साल के लिए आपको छूट मिलेगा। तो उन केस में आपका प्रीमियम बनेगा 1 करोड़ रुपीज़ टर्म इंश्योरेंस, देखिए 10,527 रुपया। तो ठीक इसी तरह अगर आप लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट टाइम ऑप्शन नंबर 2 लेते हो, यानी कि आपका जितना पॉलिसी टाइम रहेगा उसी पॉलिसी टाइम से 10 साल आप लोगों को कोई भी तरह से प्रीमियम का भुगतान करना नहीं पड़ेगा। तो आपको प्रीमियम डिपॉजिट करना पड़ेगा 13,572 रुपया। ये सिर्फ 10 साल प्रीमियम का भुगतान करना पड़ेगा, लेकिन आपका कवरेज 20 साल ही रहेगा। और अगर आप चाहते हो सिंगल प्रीमियम डिपॉजिट करना तो देखिए 1,08,33 रुपया आप डिपॉजिट कीजिएगा वन टाइम, 20 साल के लिए 1 करोड़ रुपीज़ टर्म इंश्योरेंस रहेगा आपका नाम पे। तो अभी हम लोग देख लेता हूँ इसी 1 करोड़ रुपीज़ अगर सम एश्योर्ड अगर प्राइवेट कंपनी में करते हो तो कितना रुपीज़ आप लोगों को प्रीमियम का भुगतान करना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखिए मैक्स लाइफ इंश्योरेंस प्लान, अगर आप 1 करोड़ रुपीज़ सम एश्योर्ड लेना चाहते हो 30 साल के लिए आपका होगा 1 करोड़ रुपीज़ सम एश्योर्ड, तो आपका प्रीमियम होगा 12,648 रुपया सालाना प्रीमियम। तो ठीक इसी तरह अगर आप बजाज में देखते हो तो देखिए 15,149 रुपया प्रीमियम का भुगतान करना पड़ेगा। PNB मेट लाइफ का में अगर देखते हो तो 12,200 रुपया, और साथ ही साथ बंधन बैंक में अगर देखते हो तो 10,812 रुपया प्रीमियम का भुगतान करना पड़ेगा। अगर प्रीमियम पे कंपेयर देखते हो तो अदर्स कंपनी में और LIC में प्रीमियम ऑलमोस्ट सेम ही है। तो अभी मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ इसी पॉलिसी का USP क्या है, क्यों इसी पॉलिसी को लेना चाहिए। देखिए इसी पॉलिसी में आप लोगों को मिल जाएगा फ्लेक्सिबिलिटी टू चॉइस 2 ऑप्शन, एक होता है लेवल सम एश्योर्ड और एक होता है इंक्रीज सम एश्योर्ड। ये आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा। स्पेशल रेट फॉर वुमेन, अगर आप एक महिला हो और आप इसी पॉलिसी लेना चाहते हो तो आपको स्पेशल रेट में यानी कि डिस्काउंट रेट में आप लोगों को इसी पॉलिसी मिल जाएगा।
अगर आप इसी पॉलिसी में 1 करोड़ एंड एबव सम एश्योर्ड लेते हो तो आपको एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा। और सबसे बड़ा यूएसपी है फ्रेंड्स, देखिए एक गवर्नमेंट कंपनी है, यानी कि एलआईसी यानी कि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इसी पॉलिसी में आप लोग निवेश कर रहे हो और आपको जो पैसा जो है वो डूबने नहीं वाला है, एक सरकारी जगह में निवेश हो रहा है। अगर इनकेस अगर आपको हो जाता है, आपका नॉमिनी को यहाँ से एक बड़ा सारा अमाउंट आप दे पाइएगा।